सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 23 है, जिसमें हम बात करेंगे यानी कि चैनल का ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसमें यानी कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चैनल का स्ट्रैटेजी का यूज़ करके यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा कि हमने किस बिहाफ पे यानी कि आज ट्रेड किया था, जिसके कारण यानी कि हमें प्रॉफिट देखने को मिला, वो भी एक लोट के अंदर। ठीक है। और अगला यानी कि फ्राइडे को हमारा क्या डे रहता है, यानी कि फ्राइडे को हमारा क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट्स रहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहले मैं ये बताऊंगा कि चैनल यानी कि चैनल स्ट्रेटेजी क्या होती है। दूसरे में ये बताऊंगा यानी कि मैंने किस बिहाफ पे ट्रेड लिया था। तीसरे में ये बात होगी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स यानी कि हमें क्या देखना चाहिए। ठीक है। तो पहला यानी कि पहली बात यह कि चैनल स्ट्रेटेजी। अभी चैनल स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे कि हम देख रहे हो चैनल है। ठीक है। मतलब यानी कि प्राइस क्या करता है, यानी कि एक चैनल में फंस जाता है। तो यानी कि चैनल में फंसने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यानी कि या बायर्स हारेगा या सेलर हारेगा। ठीक है। दोनों में से एक ही चीज होगी, या सेलर जीत या बायर जीतेंगे या सेलर जीतेंगे। तो इस सिनेरियो में यानी कि कौन जीता है वो भी आपको पता है, यानी कि यहाँ पे सेलर जीते हैं। अब सेलर्स कैसे जीते? अब यहाँ पे एक और बात करूंगा, यानी कि फेक ब्रेकआउट, यानी कि जो हम सपोर्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि उसके फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, यानी कि उससे भी कैसे बचा जा सकता है, वो भी मैं अभी आपको इसी चार्ट में दिखाऊंगा। तो यानी कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है। ये चैनल ब्रेकआउट है, यानी कि चैनल में फंस चुका है, यानी कि यहाँ से गिरने के बाद हमारा 9 AM सेटअप कंप्लीट होने के बाद यानी कि एक चैनल में रह चुका है। ठीक है। अब प्राइस चैनल में इसलिए फंसता है, यानी कि रेंज में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से बाइंग जो होती है, यानी कि बाहर से यानी कि वो यानी कि सेलिंग भी हो रही होती है और बाइंग भी हो रही होती है, दोनों तरफ से यानी कि बराबर। तो यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि वो रेंज में फंस जाता है। अब कहीं ना कहीं रेंज ब्रेकआउट चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे कई लोग फंसे होंगे इस कैंडल पे। इस कैंडल पे क्यों फंसे होंगे? क्योंकि यानी कि ये पहले रेड कैंडल थी, इसने ब्रेकआउट तो दिया बट यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल यानी कि फॉर्म नहीं कर पाई, वापस ऊपर चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि बायर्स हैवी हो गए। फिर वापस यानी कि अगली कैंडल में हमें क्या दिखा है, रेड कैंडल, जिससे हमें ये कंफर्मेशन हो गया कि इस चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। बट इधर भी कंफर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इधर आप विक्स देख सकते हो किस तरीके से विक बनी हुई है। ठीक है। तो इधर भी कंफर्म नहीं है। हमें कंफर्मेशन तब होगी जब ये इसको ब्रेक करेगा। तो जैसे इसको ब्रेक करा यानी कि हमें एक मूव देखने को मिला। ठीक है। एक मूव से हम ये बचे, यानी कि जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, यानी कि उधर से हम इधर से बचे। स्ट्रेटेजी के हम अगर प्राइस चैनल के अंदर है, कोई भी चैनल में यानी कि रेंज में, तो जब वो ब्रेकआउट दे रहा है तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक पीसीआर देखना है। अगर 1 से नीचे पीसीआर है तो क्या है, यानी कि नीचे जा सकता है। अगर 1 से ऊपर है तो यानी कि ऊपर जा सकता है। ठीक है। एक तो ये देखना। दूसरा हमें ईएमए का देखना है। अगर ईएमए के नीचे जा रहा है तो ईएमए के नीचे हम, तो यानी कि ये हमारा दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तीसरा यानी कि 5 मिनट की कैंडल यानी कि नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए जहां भी ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, यानी कि चैनल स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट। यहाँ पे कई लोग फंसे होंगे। यहाँ पे बाइंग सेलिंग क्या होगा, यानी कि किसी ने यानी कि शॉर्ट पोजीशन लिया होगा, यानी कि शॉर्ट पोजीशन में एंट्री मारी। यहाँ पे भी थोड़ा नीचे आए, ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हुई, एकदम से यानी कि बायर्स आए। ठीक है। ऊपर लेके चले गए, मतलब यानी कि यहाँ पे सब क्या हुए होंगे, ट्रैप हुए होंगे जरूर। ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि ट्रैप वगैरह होते हैं। और अब दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने बता दिया चैनल स्ट्रेटेजी, आप यानी कि देख सकते हो। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी आज की। हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि आज प्राइस कैसे ओपन हुआ। आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ है। और कितना गैप अप ओपन हुआ है? अप्रोक्स 100 पॉइंट्स के आसपास। तो यानी कि ये बहुत बड़ा गैप अप होता है निफ्टी के लिए। यानी कि अगर 50-60 होता है तो थोड़ा बहुत चलता है, बट यानी कि यहाँ पे क्या था, आज पता था फ्राइडे वाले दिन यानी कि मोस्टली जो प्राइस होता है यानी कि हमारा साइडवेज में रहता है। तो ये एक चैनल के अंदर ही था तो साइडवेज है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली कैंडल यानी कि इंडिसीजन बनी, यहाँ पे भी इंडिसीजन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप कैंडल्स देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि विक्स ऊपर से नीचे आ रही थी, ऊपर से नीचे, तो कहीं ना कहीं यानी कि सेलिंग प्रेशर था। लेकिन इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर आया, बट यहाँ पे क्या था, कहीं ना कहीं सपोर्ट था। इसी सपोर्ट के बेस पे यानी कि हमने ट्रेड का प्लान किया। इस चीज को नहीं देखा कि यहीं पे एक कंफर्मेशन नहीं लिया हमने।
और भी हमने कन्फर्मेशन लिए, जैसे 9 EMA का कन्फर्मेशन है, यहाँ पे सपोर्ट है। दूसरा मैंने प्रीमियम चार्ट पे लिया है कि प्रीमियम चार्ट पे यानी कि मेरे को क्या दिख रहा है, तो आपको प्रीमियम चार्ट पे लेके चलते हैं कि प्रीमियम चार्ट पे यानी कि किस बिहाफ से करा हमने ट्रेड। तो प्रीमियम चार्ट पे आ गए हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइस ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे हमें एक हॉट कैंडल दिखी, ठीक है। मतलब हॉट कैंडल मीन्स यानी कि इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, डोजी कैंडल बोलते हैं। मेरे को क्या चाहिए था, एक हैमर कैंडल चाहिए थी इसी सपोर्ट के आसपास, ठीक है। इस सपोर्ट के आसपास मेरे को हैमर कैंडल चाहिए थी, बट मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री मार ली क्योंकि हमारे पास 9 EMA जो था, यानी कि 9 EMA यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनता था, बट यानी कि इसके ऊपर नहीं गया प्राइस, इसके ऊपर कैंडल नहीं गई। बट यहाँ पे मैंने एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट था, यहीं से हॉट कैंडल भी यानी कि ऊपर गई है। तो यहाँ पे मेरे को हैमर दिखा और मैंने हैमर के यहाँ पे यानी कि एक ट्रेड लिया, 4 यानी कि 4-5 पॉइंट्स का यानी कि एसएल रखा और 7-8 पॉइंट्स में हम एग्जिट हो गए, यानी कि 1:2 कंप्लीट करके हम एग्जिट हुए, ठीक है। आज एक लोड से कर रहे थे बिकॉज यानी कि फ्राइडे था। फ्राइडे वाले दिन हमारा ये रहता है कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है पूरे हफ्ते में, तो उसको संभालने के लिए यानी कि फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्राइडे को अगर हमारा लॉस हो जाता है तो उससे क्या होता है, यानी कि मंडे को भी साइकोलॉजिकल पॉइंट पड़ता है, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, फ्राइडे को भी पड़ेगा। जो पूरा हफ्ता है यानी कि हमने प्रॉफिट में थे, यानी कि एक ही दिन में यानी कि हम लॉस में आ जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने किस ब्याह पे ट्रेड लिया। ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट के भी यहाँ पे भी लिया, रेजिस्टेंस था ऊपर, यानी कि इसके ऊपर यानी कि बड़ा टारगेट नहीं रखा बिकॉज क्योंकि यानी कि नीचे आने की पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रेड किया। अब तीसरा पॉइंट, साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स के लिए। आपने देखा होगा फ्राइडे वाले दिन यानी कि ट्रेड बहुत कम होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, फ्राइडे वाले दिन यानी कि बहुत कम ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेड भी करते हैं तो मॉर्निंग में यानी कि ट्रेड करके निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि फ्राइडे एक ऐसा सेक्शन होता है, हर ट्रेडर चाहता है मैं प्रॉफिट में जाऊं, और प्रॉफिट में जाने के बाद यानी कि मेरा लॉस ना हो, इसलिए वो फ्राइडे वाले दिन बहुत कम ट्रेड करता है। इसलिए मोस्टली फ्राइडे वाले दिन यानी कि जो ट्रेड्स होते हैं यानी कि साइडवेज ही जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 1 लॉट में प्रॉफिट हुआ है, तो फ्राइडे वाले दिन भी अगर आपका शुरुआत में ही प्रॉफिट हो गया तो आप एग्जिट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप फ्राइडे वाले दिन अगर पहला आपका प्रॉफिट में, दूसरा लॉस में चले गया, तो आप कहीं ना कहीं उसे कवर करने के लिए जाओगे, और कवर करने के यानी कि अकॉर्डिंग उसमें यानी कि अगर तीसरा लोड में अगर आपका तीसरा ट्रेड में अगर लॉस में चले गया तो पूरा वीक आपका जो होगा क्या होगा, लॉस में चला जाएगा, जिससे यानी कि आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा ना, आप वीकेंड सही से क्लियर कर पाओगे, और मंडे को भी आप बैठोगे तो आपके माइंड में यही रहेगा कि लॉस, ठीक है। तो लॉस और प्रॉफिट यानी कि एक क्या है, यानी कि इसका एक बिजनेस है, यानी कि ये एक गेम है, पार्ट ऑफ गेम है, लॉस और बिजनेस। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट लॉस हम अपने हैंड में हैंडल करके चलते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट को यानी कि हैंडल करने का एक ही तरीका 1:2, जो मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। मेरे में भी अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है 1:2 का, बट उसको मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल, चलो आज देखते हैं यानी कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो देख लेते हैं। आज हमारा प्रॉफिट हुआ है 435, यानी कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 1 लॉट में, यानी कि बहुत होता है ये। अगर हम लोड ज़्यादा रखते हैं, यानी कि मान लो मैं 900 क्वांटिटी से कर रहा हूँ, तो यानी कि 4-5 हज़ार रुपये यानी कि आराम से बन सकता है, बट रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए यानी कि आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना प्रॉफिट ही आप यानी कि लेके चलो। ये मत देखो कि इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना ले सकता हूँ। अगर आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो यानी कि आप उसे मैनेज कर सकते हो। तो आज हमारा 435 का यानी कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बता दिए किस तरीके से यानी कि वर्क करेगा, और 3 पार्ट्स में था, यानी कि तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और वीडियो पे नहीं आया तो सब्सक्राइब करना। और आज का वीडियो